जबकि ये कौम को सही रास्ता बताने वाले हैं। मेरे अजीज, बताना यह है कि मामूलात अहले सुन्नत जो एक जमाने से मुहक्कक और मुदल्लल तौर पर किताबों में भी मौजूद है और सीना बसीना हमारे दरमियान वो मुंतकिल होता हमारे असलाफ से अब तक आ रहा है, वो अकीदा जो अहले सुन्नत वल जमाअत का है वो ये है कि तमाम नबी के असहाब ये काबिल एहतराम है और उनकी इज्जत और तकरीम ये हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आज उस तरीके से हट करके बहुत से लोग जा रहे हैं, एक बात ये भी जहन में रहे, अकीदत हम उसी अंदाज में रखेंगे शरीयत जिस अंदाज में इजाजत देती हो। ये नोट कर ले। अगर आप चाहें कि अपने तौर पर हम अकीदत रखें तो बहुत से लोग आला हजरत से इसीलिए बिगड़ गए क्योंकि आला हजरत ने कह दिया कि पीर को सजदा करना हराम है, तो कुछ सजदा करने की तमन्ना रखने वाले लोग कहेंगे अरे कि मौलाना साहब तो झगड़ा करवाते हैं, छोड़ो इनको। शरीयत जो इजाजत देगी उसी अंदाज में हम अकीदत रख सकते हैं और शरीयत से हट करके अगर अकीदत रखना चाहें तो हमें इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए आलिम अगर आपकी रहनुमाई कर रहा है शरीयत के दायरे में कि आप अपने पीर से अकीदत रखें मगर इस तौर पर नहीं कि औरतें पैर दबाएं, आप अपने पीर से मोहब्बत करें मगर इस अंदाज में नहीं कि आप जो चाहे वो कराएं, आप अपने पीर से अकीदत रखें मगर इस अंदाज में नहीं कि आपका पीर 10-10 अंगूठियां पहनने वाला हो। वाह वाह, बहुत अगर खूब, ऐसा करेगा पीर तो आलिम की जिम्मेदारी है वो मसला बताएगा और रहनुमाई करेगा। वहां पर आलिम से नाराज ना हो बल्कि अपने उस अमल से नाराज हो जो शरीयत के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो मेरे अजीज एक पूरा माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है और हमारे नेपालगंज में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ गुफ्तगू करते हैं जो सहाबा को गालियां देते हैं। रहबरों को छुप छुप कर रहजनों से मिलने दो, कितनी देर लगती है बस्तियां उजड़ने में। बहुत से लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, वो उन लोगों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तानो तशनी सिर्फ करते ही नहीं है बल्कि वो जहन्नमी और ना जाने क्या का लिख करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। मेरे अजीज, ये आज का फैसला नहीं है, मेरे नबी ने बहुत पहले फैसला कर दिया था। एक हदीस पढ़ूंगा और एक वाकया बयान करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। जी जी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है, फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आका फरमाते हैं सअलतु अन इख्तिलाफी अस्हाबी मिन बादी, मैंने अपने रब से अपने सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में सवाल किया। परवरदिगार आलम मेरे बाद मेरे सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ होगा तो इसके बारे में क्या है? अल्लाह ने इरशाद माया या मोहम्मदो, और हदीस की ज़बान में कहें तो ये हदीस कुदसी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया तो अल्लाह फरमाता है क्या मोहम्मदो, आए मोहम्मद सुनो, इन्न अस्हाबका इंदी बेमंजिलतिन नुजूम फिस समा, तुम्हारे सहाबा मेरे नजदीक आसमान में सितारों की तरह हैं। आसमान में सितारों की तरह है। बादुहा फौका बाद, जिनमें बाज बाज पर बुलंद होता है और खूबी है वो कुल्ली नूर, और हर एक के लिए नूर और रोशनी होती है। तवज्जो सुनेंगे मेरी बात। सहाबा किसकी तरह है? सितारों की तरह, और सितारों में कोई ऐसा नहीं है जो रोशन ना हो, हर एक रोशन होता है। फर्क ये है कि बाज बाज के ऊपर होता है, कोई कम रोशन होता है, कोई ज्यादा रोशन होता है, मगर रोशनी हर एक के लिए है। अब उसके बाद में अल्लाह ने इरशाद माया कि सुनो, फमन इत्तखज़ा, जिसने भी इनका तरीका पकड़ लिया, मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम, इनके इख्तिलाफ के बावजूद
अल्लाह फरमाता है फहुवा इंदी अला हुदा, तो ऐ मेरे नबी उस सहाबी के चलने वाले तरीके पर वो मेरा बंदा हिदायत पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है अपने रसूल से कि मेरे नबी तुम्हारे सहाबा आसमान में सितारों के मानिंद हैं, मगर हर एक रोशन है और इनके आपसी इख्तलाफ के बावजूद जो भी जिसके तरीके पर होगा वो हिदायत पर होगा। अल्लाह के नजदीक हिदायत पर और तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे अब्बा के नजदीक हिदायत पर नहीं। तुम कहते हो हम जिसे समझेंगे वो हिदायत पर होगा। खुदा तो फरमाता है फहुवा इंदी अला हुदा, वो मेरे नजदीक हिदायत पर। जब उनका तरीका पकड़ने वाला, उनके रास्ते पर चलने वाला हिदायत पर है, तो हम कहते हैं कि जिनके तरीके पर चल करके इंसान हिदायत पा जाए तो यकीनन वो हिदायत के आला मर्तबे पर पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो फैसला करे कि वो गलती पर हैं, वो खता पर हैं, वो गुमराह हो गए माज़अल्लाह, वो जहन्नम में जाए माज़अल्लाह। पहले अपनी फिक्र करो, अपनी खैर बनाओ कि तुम किधर जा रहे हो। मेरे अजीज, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का एक वाकया नकल फरमाया हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब ने सन 1965 में पाकिस्तान से एक माहिनामा निकलता था, माहिनामा माह तैयबा। उसमें अल्लामा नूर मोहम्मद बख्श तवक्कुली की एक किताब है मशाइखे नक्शबंदिया, उसके हवाले से एक वाकया नकल फरमाया कि एक सैयद साहब थे जो मदरसे में पढ़ रहे थे, तालिबे इल्म थे। तलबा भी इससे सबक हासिल करें। इल्म जब हासिल करने आए हैं तो इल्म के साथ साथ अदब भी सीखें और सहाबा के ताल्लुक से क्या अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का वो भी सीखें। जो हाफिज कुरान है, मैं कहता हूं कि उन्हें सिर्फ हाफिज ना बनाए बल्कि कम अज कम उन्हें कानून शरीयत और बहारे शरीयत का पहला हिस्सा जरूर पढ़ाएं ताकि वो अकीदे में मजबूत हो जाएं। वरना बहुत सारे हाफिज भी आजकल गुमराह हो रहे हैं। बेशक सही है। और वो हाफिजों की गुमराही की वजह से सुन्नी उलमा बदनाम होते जा रहे हैं। अकायद में मजबूती नहीं, पुख्तगी नहीं, उनको इल्म नहीं होता है और समझते हैं कि ये कौम के रहनुमा है, जब ये बताएंगे तो यकीनन गलत नहीं बताएंगे। मैं किसी को ये निशाना नहीं, टारगेट नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूं कि ये हकीकत हाल यही है। इसलिए इनको हिफ्ज कराने के साथ साथ कम से कम हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत करके किताबें लिखी हैं, कानून शरीयत है, उसका मुताला करा दिया जाए, नमाज दुरुस्त हो जाए, मसाइल सही आ जाए, बहारे शरीयत मुकम्मल पढ़ा दिया जाए, अकीदे उनके दुरुस्त हो जाएं, पुख्ता और अकीदे में मजबूत हो जाएं, वो गुमराह ना हो सके। तो ये सैयद साहब बयान करते हैं कि मैं अक्सर मेरा हाल ये था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से जिन सहाबा ने मुकाबला किया उनके ताल्लुक से आम तौर पर और हजरत अमीर मुआविया से खास तौर पर मेरे दिल में बड़ी नफरत थी। तवज्जो, बड़ी नफरत थी। अब कहते हैं कि एक दिन मैं मकतूबाते इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी की एक किताब जो उनके मकतूबात हैं, कह रहे मैं उसको पढ़ रहा था तो मैंने उसमें पढ़ते पढ़ते एक मसला पढ़ा। आप लिखते हैं कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह शेखैन को गालियां देने वालों के लिए जो हद कायम फरमाते थे, वही हद हजरत अमीर मुआविया को गाली देने वालों पर भी कायम फरमाते थे। यानी हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर को गाली देने वाले की जो सजा मुतय्यन की, वही सजा हजरत अमीर मुआविया को गाली देने वाले के लिए भी मुतय्यन फरमाई। वो तालिबे इल्म जो सैयद साहब है, कहते हैं जब मैंने पढ़ा तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी से भी मैं चिढ़ गया और कहते हैं कि मैंने मकतूबाते इमाम रब्बानी उठाकर एक तरफ जमीन पर फेंक दी और मैं वहीं लेट गया, सो गया। मैं जब सोया तो ख्वाब देखता हूं कि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी तशरीफ लाए और मेरे कान पकड़े और कशा कशा खींच करके लेकर चले। कहा नादान मेरी तहरीर पर एतराज करता है, चल उन्हीं की बारगाह में लेकर चलता हूं कि जिनकी वजह से उनके भाइयों पर तू एतराज करता है, उनसे नफरतें करता है। कहते मुझे कान पकड़कर लेकर चले, आगे बढ़ते हुए एक बाग के पास पहुंचे, मुझे किनारे खड़ा किया और फिर एक मकान के पास गए, देखा एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, सलाम किया, गुफ्तगू हुई, फिर मुझे लेकर के आए और कहा सुन ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, जिन
जिनकी वजह से तू हजरत सिद्दीक अकबर को, हजरत उमर को या दीगर सहाबा को गालियां देता है, ये नफरतें करता है, इन्हीं की बात सुन ले कि ये क्या फरमाते हैं। बेशक हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने जब करीब किया, हजरत अली ने फरमाया कि बेटे नबी के सहाबा के बारे में कुछ मत बको, और सुनो हम जानते हैं और मेरे साथ में जो मुकाबिल में सहाबा आए थे वो जानते हैं कि किस नेक नियतियों की वजह से हमारे दरमियान झगड़ा हुआ था। तुम फैसला करने वाले नहीं हो, बेशक हम जानते हैं और वो हमारे साथ में रहने वाले सहाबा जानते हैं। तुम क्या बैठ करके फैसला करोगे? हजरत इमाम हुसैन ने तो बारहा पूछा इमाम हसन से कि आपको जहर किसने दिया, मगर उन्होंने ना बताया। अब आज तुम बैठ करके फैसला करोगे और तानो तशनी करोगे, तो अपने आखिरत की फिक्र करो। वो तो अपना सब कुछ बना करके चले गए, तुम अकीदत में अपना बिगाड़ने जा रहे हो। बेशक सही। ईमान की सलामती चाहते हो मेरे अजीज, तो इल्म हासिल करो, अकीदे को मजबूत करो। मेरे अजीज बताना यह है। अब उन्होंने कहा कि सुनो इनकी क्या बात है। हजरत अली ने समझाया, कहा और एक आखिरी बात सुनो, ये मुजद्दिद अल-फसानी है, शेख अहमद सरंदी, इनकी तहरीरों पर एतबार करो, इनकी बातों पर भरोसा करो। कहते हैं इतना सब कुछ हो गया मगर मेरे दिल से नफरत नहीं गई। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुजद्दिद अल-फसानी, इसके रुखसार पर एक जन्नाटेदार तमाचा मारो। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने खींच कर जब एक तमाचा मारा है तो वो सैयद जो तालिब इल्म थे वो फरमाते हैं कि उस तमाचा के मारने के बाद में सहाबा के दिलों के ताल्लुक से, सहाबा के ताल्लुक से मेरे दिलों में जो कुदूरत और नफरत थी वो सब कुछ दूर हो गई और उसकी जगह पर सहाबा की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबक है उन लोगों के लिए जो नबी के सहाबा के बारे में तरह तरह की बातें और तरह तरह के प्रोपगंडे करते हैं। मेरे अजीज, ऐसा तमाचा मारने वाला आज तो कोई है नहीं। अब अगर कोई होगा तो कोई आलिम दीन ही होगा, मगर अब तमाचा मारेगा तो फिर इख्तिलाफ होगा। वो इल्मी चीज है जो आप अपने मदरसों से कौम को देते हैं, वो इल्मी तोहफा अपने इन तलबा के जरिए ऐसा मजबूत बना करके इन्हें भेजें कि जहां भी जाएं अपने मामूलाते अहले सुन्नत को मुअस्सिर अंदाज में लोगों के दरमियान रख सकें, इनके ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकें। मेरे नबी ने फरमाया, ला तसब्बु असहाबी, ऐ लोगों मेरे सहाबा को गालियां ना दो। और नबी ने फरमाया, इदा राअयतुमुल लदीना यसब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतल्लाहि अला शर्रिकुम, जब तुम मेरे सहाबा को गालियां देने वालों को देखो तो कहो कि अल्लाह तुम्हारे शर पर लानत हो। इसलिए प्यारे, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएं, हर नबी के सहाबी से मोहब्बत रखें, अकीदत रखें और उनके ताल्लुक से बदगुमान ना हो, वरना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।